खेल तब पलटा जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जी। और रघुवर दास के आते ही दो प्रत्याशियों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन अगर वो गलत था तो ये जो अब हुआ है नॉमिनेशन के बाद किसी को बैठा देना, वो तो गुनाह है। क्या लगता है, क्योंकि लोकतंत्र का हत्या नहीं है ये? लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या आपके है। लिए भी बोला गया था कि कोमल कुमार अंकु को बैठाया जा रहा है तो वो लोकतंत्र का हत्या है। तो लोकतंत्र का हत्या बीच चुनाव में किसी को बैठाना ये नहीं होता है। चाहे भय दिखा के, भाव से या लोभ देकर, किसी भी तरीके से अगर बैठाया जा रहा है किसी को तो ये गुनाह है, क्योंकि बैलेट पेपर पे तो उनका नाम आएगा। अब जनता जीवन में उन पे कभी विश्वास नहीं करेगी और राजनीतिक कैरियर तो उनका खत्म ही हो जाएगा जरूरत। अच्छा, भय डर की बात जहाँ तक आई, हाँ। सारे प्रत्याशी एकदम डब्लू सिंह लगातार समाज में कार्यरत है जी। लगातार समाज में कार्य कर रहे हैं। ये विपक्ष, पूनम सिंह के विपक्ष यानी कि अरुणा शंकर का भी पूरा टोली बोला कि डर भय का माहौल हो जाएगा। अमृता त्रिपाठी का टोली बोला कि भय और डर का माहौल हो जाएगा। किसे कहते हैं भय डर का माहौल, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो महापौर अरुणा शंकर, जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही एक आता है बयान अरुणा शंकर जी का, कोमल कुमार अंकु और ये चंद्रवंशी समाज को दबाया जा रहा है। ये क्या मुद्दा रहा? चंद्रवंशी समाज क्यों दबा? काली गाड़ियों का क्या लगता है, क्या है? मैं तो रोज देखता हूँ काली गाड़ियाँ का शुरुआत हुआ। पूर्व महापौर अरुणा शंकर, जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही एक आता है बयान अरुणा शंकर जी का, कोमल कुमार अंकु और ये चंद्रवंशी समाज को दबाया जा रहा है। ये क्या मुद्दा रहा? चंद्रवंशी मेदिनीनगर निगम चुनाव को लेकर सियासी तापमान बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चुनाव का माहौल भी चेंज हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक खास चेहरा है, तो हमारे साथ हैं कोमल कुमार अंकु। आपको इनका परिचय दे दें तो छात्र संगठन से शुरुआत किए, जैसे जैसे सक्रिय राजनीति चली सांसद प्रतिनिधि भी रहे कामेश्वर बैठा के, और अब भाजपा के साथ कार्यकर्ता के रूप में चल रहे थे। समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहे हैं। वार्ड नंबर 23 से चुनाव लड़ने वाले थे, सबसे बड़ा मुद्दा, और इसी पे हम लोग बात भी करेंगे। इस यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये था मेदिनीनगर निगम का शुरुआती दौर। उसी बीच कोमल कुमार अंकु वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी बैठ गए। क्यों बैठे, अभी हम कोमल कुमार अंकु जी से बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू जी। मनोज सिंह भी आए हुए थे मेयर के लिए, जी। फिर वो बैठ करके डिप्टी मेयर का दावेदारी करने लगे। जी। अब जब डिप्टी मेयर के दावेदारी किए तो आप बैठ गए क्योंकि आपके ही वार्ड से वो उठे। जी। ऐसा क्यों हुआ? लोगों में इस चीज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त हैं। आपने भी सुना होगा भय की राजनीति की जा रही है, भय दिखाकर बैठा दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भय दिखा के बैठा दिया गया होता तो बैठने वालों में सबसे पहला मैं ही होता, क्योंकि विगत वर्ष मेरे पिताजी का देहांत हो गया, फिर पिछले वर्ष मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, और गार्जियनशिप या चेहरा कहिए या राजनीति में चेहरा कहिए, सामाजिक चेहरा कहिए, वो कह के अपने घर में परिवार में मैं हूँ। तो अगर दबाव से दबाया गया होता, भय से दबाया गया होता, तो तीनों चारों प्रत्याशी जितने लोग तैयारी कर रहे थे उनमें सबसे पहला मैं ही होता जिसको भय दिखा के दबा दिया गया होता। लेकिन आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे आखिरी में उनको समर्थन देने वाला मैं ही था, क्योंकि मैं लगातार तैयारी कर रहा था, प्रयासरत कर रहा था चुनाव को लेके। और जब मैं नहीं बैठ रहा था तब उन्होंने इस चीज की भी घोषणा की कि वार्ड संख्या 21 या 23 किसी एक से लड़ सकते हैं। अगर उन्होंने तय किया होता कि वार्ड संख्या 23 से ही वो लड़ेंगे तो उन्होंने घोषित कर दिया होता पहले ही। दोनों वार्ड का मतलब ही यही था कि वो लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे भी ये लगा बात करने पर कि चूंकि वो हमारे वार्ड के वोटर हैं, दूसरे वार्ड में जाने पे भी परेशानी आती। और उससे बड़ी चीज ये थी कि जीवन में ऐसा बहुत कम मौका आता है जब आपका पिता या आपका बड़ा भाई आपसे कुछ मांगे, उस वक्त बिना कुछ सोचे उसको दे देना चाहिए। मेरी इच्छा यही थी कि मनोज सिंह से, बाकी सबसे मेरा जो पारिवारिक संबंध है वो बहुत पुराना, आज का नहीं 30-40 साल पुराना है। अब मैं संबंध को प्राथमिकता दूं या लोगों की बातों को प्राथमिकता दूं, इसी चलते मैं बहुत दिन से चुप था। लेकिन मुझे अब लगा कि उन चीजों को उजागर करना जरूरी है, क्योंकि लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला के वो जहां समर्थन दे रहे हैं या बाकी लोग जहां वोट करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भ्रांति भय का दिखा के या भय की राजनीति का पाठ पढ़ा के
उन लोगों का मन बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अच्छा, इस चीज को स्पष्ट जैसे कर दूं। आप बैठे तो दूसरी राजनीति का शुरुआत हुआ। पूर्व महापौर अरुणा शंकर, जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही एक आता है बयान अरुणा शंकर जी का, कोमल कुमार अंकु और ये चंद्रवंशी समाज को दबाया जा रहा है। ये क्या मुद्दा रहा? चंद्रवंशी समाज क्यों दबा? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इन बातों को बार बार सुन रहा था और उस दिन भी मैंने वो देखा तो मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं आया था। लेकिन मैं उन लोगों से भी मेरा पारिवारिक संबंध है, मैंने कटाक्ष करना उचित नहीं समझा। लेकिन जब समय और परिप्रेक्ष्य बदल रहा है तो मुझे बोलने की जरूरत आन पड़ी। मुझे लगा कि आपने बात करना चाहा तो मैंने आपको हाँ कहा इसी संदर्भ में। वास्तव में उस दिन नॉमिनेशन 3 बजे खत्म हुआ। 3:20 या 25 मिनट के आसपास में पेपर स्टेटमेंट आया होगा। चूंकि आप न्यूज में हैं, आपको भी पता होगा कि ड्राफ्टिंग कम से कम 8-10 घंटे पहले की जाती है और छपने के लिए 2-3 घंटे पहले तो दिया जाता है। तो आपको अगर 3 घंटे पहले ही पता था या 5 घंटे पहले ही पता था, शहर में तो चर्चा का विषय था कि चंद्रवंशियों को बैठा के किया जा रहा है। केवल चंद्रवंशी नहीं थे और कास्ट के लोग थे, लेकिन चंद्रवंशी को टारगेट ओबीसी वर्ग और चंद्रवंशी चूंकि वोट बैंक बड़ा रहता है डाल्टनगंज विधानसभा में, पलामू लोकसभा में या फिर मेदिनीनगर नगर निगम में, इसको लेके एक चंद्रवंशी कार्ड खेला गया जो मुझे लगा और उसके तहत ही ये स्टेटमेंट दिया गया। अदरवाइज अगर इस तरीके का कोई बात होता कि दबाया जा रहा तो आप उस वक्त कहाँ थे? आप समय से पहले हमको फोन कर सकते। मुझे तो किसी का कोई फोन नहीं आया, सहायता नहीं आई या किसी नहीं ये नहीं कहा कि तुम उठो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके साथ साथ 2-3 लोगों का भी नाम लिया गया था, जैसे प्रदीप अकेला जी का नाम लिया गया था, जुगुल किशोर जी का नाम लिया गया था जी कि जुगुल किशोर उठने वाले थे महापौर के लिए, उनको उठने नहीं दिया, झामुमो ने नहीं उठने दिया उनको, आपको मनोज सिंह उठने नहीं दिए और प्रदीप अकेला जी को भी नहीं उठने दिए। ये सारा चीज क्यों? दबाव, किसी का दबाव पड़ रहा था आप क्या? पूरे शहर में घूमिएगा, हाँ। शहर के पूरे देश में घूमिएगा, आपको पता चलेगा कि चंद्रवंशियों का इतिहास सबसे पुराना रहा है। भारतीय इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा राजा जिसको सम्राट कहा जाता है, बृहद्रथ, वो चंद्रवंशी राजा थे। और एक चीज आपको ही पुष्टि कर दूं कि पूरा का पूरा रामायण जो है वो सूर्यवंशी राजाओं की कहानी है, पूरी की पूरी महाभारत चंद्रवंशी राजाओं की कहानी है। तो हमारा इतिहास कभी कमजोर नहीं है। आप शहर में घूम के पता कीजिए, कोई चंद्रवंशी कभी कमजोर नहीं रहा है, किसी के दबाव में कभी बैठा नहीं है, उठा नहीं है, किसी दबाव में, किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया है। आप हम लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमसे कोई काम नहीं करा सकते हैं। इतने कमजोर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी ने कमजोरी में नहीं बैठा। रही बात जुगल चाचा की, तो गार्जियन है हमारे, अब पता नहीं क्या कारण था, लेकिन मेरी जितनी उनसे बात हो पाई मैंने उनसे ही पता करने का कोशिश किया। तो उन्होंने साफ साफ मुझे ये कहा कि चूंकि पार्टी ने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था और एक पार्टी में 2 प्रत्याशी नहीं होते, मैं पार्टी का ईमानदार सिपाही हूँ, इसीलिए मैंने चुनाव से अपना नाम भी वापस खींच लिया और प्रचार में इस चलते नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में उन्होंने अपना हृदय का ऑपरेशन कराया, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी कराया है, तो स्वास्थ्य कारणों से वो फील्ड में नहीं निकल पा रहे। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत फिर बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी रात में, आप पता करेंगे तो पता चलेगा। मैं फोटो वगैरह में मिलने भी गया हुआ था उनसे, तो वो डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी के नारायणी अस्पताल में भर्ती थे और मैं वहां से उनके मुलाकात की। इसी कारण से वो फील्ड में भी प्रचार के लिए नहीं निकल पा रहे। बाकी अपनी अपनी इच्छा है सबकी, आप उनसे बात करके पुष्टि कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट इसके बाद की राजनीति के बारे में हम आपसे बात करते हैं। भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया, उससे पहले झामुमो ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया। जी, भाजपा के समर्थित उम्मीदवार एक रहे हैं और भाजपा से प्रत्याशी 4 रहे हैं। 4 प्रत्याशी रहे हैं, जिसमें से अभी तो 2 बैठ गए हैं जी। लेकिन आपने जैसा बोला कि एक पार्टी में 2 समर्थित उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। अच्छा, समर्थित नहीं हो सकते हैं, पर वहां से पार्टी के ही कार्यकर्ता तो उठ सकते हैं। जी बिल्कुल। समर्थन पार्टी नहीं दे सकती। पार्टी भाजपा का एक, आपको हम बताएं, मास्टर स्ट्रोक तो ये सबसे लास्ट में समर्थन देने का काम किया है। तो जैसा कि भाजपा ने सबसे लास्ट में दिया तो बहुत सारे प्रत्याशी नहीं बैठे जी। और उन जो प्रत्याशी नहीं बैठे उनके घर विधायकों का दल जा रहा था, जिसमें 3-4 विधायक शामिल थे। जी। और जब विधायक के दल जा रहे थे मनाने, उनको पैसा का लोभ देने या जो भी उनका रहेगा कि पद को लेकर पद देंगे या पैसा देंगे, जो भी लोभ दे रहे अथवा भाव, हाँ, जो भी लोभ दे रहे होंगे या फिर भय दिखा रहे होंगे, डर दिखा रहे होंगे, जान का धमकी दे रहे होंगे, कुछ भी बात होगा, वो अलग चीज है। पर भाजपा के प्रत्याशी डटे रहे, अपने अपने जगह पे डटे रहे। खेल तब पलटा जब
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जी। और रघुवर दास के आते ही 2 प्रत्याशियों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। क्या बात रही होगी? इस बारे में तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उनका निजी निर्णय है, लेकिन अगर हमारी पूर्व महापौर साहिबा ने इस स्टेटमेंट को दिया कि चंद्रवंशियों को दबाया गया, तो नॉमिनेशन से पहले आदमी बात करके दबाया है। लेकिन अगर वो गलत था, तो ये जो अब हुआ है नॉमिनेशन के बाद किसी को बैठा देना, वो तो गुनाह है। क्या लगता है, क्योंकि लोकतंत्र का हत्या नहीं है ये? लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या आपके है। लिए भी बोला गया था कि कोमल कुमार अंकु को बैठाया जा रहा है तो वो लोकतंत्र का हत्या है। तो लोकतंत्र का हत्या बीच चुनाव में किसी को बैठाना ये नहीं होता है? यही स्टेटमेंट मैंने भी उस वक्त सुना था। हमारे समाज के तथाकथित लोगों ने भी ये बात बोली कि लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो उस वक्त अगर ये चीज गलत था, तो अब तो जो हो रहा है वो गुनाह है। चाहे भय दिखा के, भाव से या लोभ देकर किसी भी तरीके से अगर बैठाया जा रहा है किसी को, तो ये गुनाह है, क्योंकि बैलेट पेपर पे तो उनका नाम आएगा। अब जनता जीवन में उन पे कभी विश्वास नहीं करेगी और राजनीतिक कैरियर तो उनका खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा, जो मुझे लगता है। क्योंकि जनता ने उन पे विश्वास किया, चाहे 2000 वोट आता, 3000 आता, 5000 जीत भी जाते। जितना सोच के ही हर पॉलिटिशियन लड़ता है या फिर हर प्रत्याशी जीतने का गणित बैठ के ही लड़ने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि अब उस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने जयश्री भाभी का वीडियो देखा था, किसी ने मुझे दिखाया। स्टेज पे जिस तरीके से वो बात कर रही थी, वो स्वेच्छा से बैठने वाली स्थिति तो कहीं से नहीं थी। आप और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक हमारे माता पिता हैं जो अपना नुकसान करके भी हमें लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कि अगर हमारा लाभ हो रहा है, उनका निजी नुकसान भी हो रहा है, तो भी वो तैयार होते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में उनका बच्चा जो अस्पताल से आया हुआ था, बेड पे डेली पड़ा रहता था, जयश्री भाभी और ट्विंकल भैया रेगुलर उसका पोस्ट वीडियो डालते थे। हम लोग मिलने गए और बहुत सारे नेतागण उनसे मिलने गए, और उनके जो पारिवारिक मित्र लोग थे, पारिवारिक इष्ट लोग थे, वो लोग मिलने गए। उसको छोड़ के उसकी माँ, मतलब जयश्री भाभी और ट्विंकल भैया हर दिन चुनाव प्रचार प्रसार में निकल रहे थे। इसका मतलब लड़ने की तो प्रबल इच्छा थी। कौन सा ऐसा दबाव दिया गया जिसके कारण वो बैठे, ये तो मंथन का विषय, ये वही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि इनकी इच्छा बैठने की तो कतई नहीं थी। जिस हिसाब से हमने चेहरा देखा था स्टेज पे दोनों का, या भावुक हो गए थे, राजकुमार गुप्ता भी भावुक हो गए थे, जयश्री गुप्ता भी भावुक हो गई थी। बात करें तो महापौर उनको संतावना भी देने गई, पर आंख से आंख तक नहीं मिला। बिल्कुल मन कूढ़ना कहते हैं ना किसी का, वो स्थिति उत्पन्न हो गई, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि आप ये देखिए कि हम लोगों से बात किया गया, बात करके हमारा समर्थन लिया गया। हम लोगों ने कहीं किसी चीज से डर के से या भय से नहीं किया। सबका अपना अपना भाव था, सबके अपने अपने कारण थे और अपनी अपनी इच्छा से सब कोई बैठे, उनको समर्थन दे दिया सभी ने। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो व्यक्ति जिसका बैलेट पेपर में अब सीरियल नंबर में नाम आएगा और एक भी वोट नहीं पड़ेगा, या गलती से जो भी वोट पड़ता है, वोट तो पड़ेगा, आपको ही पता है गलती से कितना वोट पड़ जाता है आदमी से। नोटा का ऑप्शन नहीं है उसमें, वो वोट तो अब बेकार ही जाना है पब्लिक का। वो वोट जो किसी और प्रत्याशी का भविष्य तय कर सकता था, मेदिनीनगर नगर निगम का भविष्य तय कर सकता था, वो वोट अब बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है, खिलवाड़ हुआ है? जनता के मंशा से और इच्छाओं से खिलवाड़ हो रहा है अब। चुनाव धनबल का हो गया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, का पूरा शहर जानता है क्या, क्यों और किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर ये चुनाव धनबल के बल पे जीतने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो धनबल अगर लगा जाता है, आप भी जानते हैं कि व्यवसायी वर्ग या व्यवसायी कभी भी 1 रुपया भी घाटे का सौदा नहीं करता। 1 रुपया भी कहीं घाटे के लिए, तो कहाँ से रिकवरी होगा पैसा का, वो आप खुद सोचिए। और एक चीज और जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा मैं, कि अगर ये चुनाव किसी ने धनबल पर जीत लिया, तो जो भी वोट कर रहा होगा धन के बदले, वो अपने बच्चों के भविष्य का गला घोट रहा है। क्योंकि अगर इस बार कोई चुनाव केवल धन के बदौलत कोई जीतता है, इसका मतलब यह है कि जीवन में कभी भी कोई गरीब का बेटा नेता बनने की हिम्मत नहीं करेगा। उसको लगेगा कि बिना पैसा का न चुनाव लड़ा जा सकता है, न चुनाव जीता जा सकता है। तो वैसे लोगों को वोट न करने की जरूरत है। डाल्टनगंज में काली गाड़ियों का खौफ है, क्या लगता है, क्या है खौफ काली गाड़ियों का? मैं तो रोज देखता हूँ काली गाड़ियां शहर में रोड पे चल रही है। रंग से अगर किसी का भाव का पता चलता, जैसे हम लोगों ने हरे रंग को मुस्लिमों का, नारंगी रंग को हिंदुओं का कह दिया है, वैसे ही काली गाड़ियां गुंडों के श्रेणी में आप लोगों ने रख दिया, या लोगों ने इस चीज की भ्रांति फैला रखी है। आपको मैं बता दूं कि विश्व के सबसे बड़े समाज सचेतक, या फिर ये कहिए कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा जब भारत में पहली गाड़ी लेके आए थे, उस गाड़ी का रंग काला था। वो तो गुंडे नहीं रहे होंगे, इसको छोड़िए। अगर आप काली गाड़ी को गुंडों का कहते हैं तो उसको बैन कर दीजिए, लेकिन उस गाड़ी को बैन करने में सबसे पहला नाम पता है आपको किसका होगा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। उनकी भी गाड़ी काले रंग की ही है, आप देख सकते हैं इसको।
काला रंग तो कहीं से किसी चीज के भावना को नहीं व्यक्त करता। मेरा अपना निजी शौक है, मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं किसी भी रंग का ले सकता हूँ। कंपनी तो बैन नहीं कर रही है। बीच में जैसे जिप्सी पहले मिला करती थी, खाकी रंग की जिप्सी गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी कि आम जनमानस को नहीं बेचा जाएगा, कि आर्मी का कलर हो गया था। वैसे अगर एक कलर में कुछ वैसा दुर्भावना होता तो आम जनमानस तक नहीं पहुंचता। मेरा शौक है, मेरा पैसा है, मुझे जिस कलर का जिस रंग का मन होगा कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो ही तो ले रहा हूँ। अब कंपनी बंद करा दीजिए। रंग से तो आप किसी का भाव नहीं व्यक्त कर सकते, वो मेरी इच्छा है। अब बात कभी बाहर नहीं कर सकते। वास्तव में ये कार्ड नेताओं ने खेलना शुरू किया है, शुरू से खेलते रहे हैं राजनीति में। लेकिन समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, न ही किसी की अगुवाई को मानता है। कोई समाज हो, हम कह दें या कोई कह दे कि हम समाज के मालिक हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं। विभिन्न बैठकों में आप लोगों की संख्या देखिए और संख्या बल से आप जानिए कि वास्तव में समाज किस ओर जा रहा है। 10, 20, 50 लोग बीच में बैठ के अगर घोषणा कर दे रहे, वो भी वो लोग जो आपके यहाँ के वोटर नहीं है, वो डिसाइड करेंगे समाज किस ओर जाएगा। कि डाल्टनगंज विधानसभा या डाल्टनगंज नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम की जनता जहाँ बैठ के निर्णय ले रही है, वो डिसाइड करेगी कि चंद्रवंशी समाज का वोट किधर जा रहा है। समाज कभी उस ओर नहीं जाना चाहेगा जिस ओर उसका भ्रंश हो, उसका नाश हो। हमको ये बताइए, पिछले 5 साल में, विगत 5 साल में कितने चंद्रवंशी ठेकेदारों को निगम से ठेकेदारी मिली, आप पता कीजिएगा। हमको ये बताइए कि कितने चंद्रवंशियों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, कितने चंद्रवंशियों को सम्मान मिला। चुनाव आया तो सारी पार्टियां, सारे लोग चंद्रवंशी कार्ड खेलने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में हम लोगों ने एक विधायक दिया, एक सांसद दिया। ऐसा नहीं कि समाज ने वोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे अभी से 4-5 दिन पहले, जो कि चुनाव इतना हाइप पर है, इतनी सरगर्मी तेज है, फिर भी सांसद प्रतिनिधियों की लिस्ट जारी हुई। 13 सांसद प्रतिनिधि थे उसमें एक भी चंद्रवंशी समाज का प्रतिनिधि नहीं। तो आपके समाज मतलब मेरे समाज को कितना वैल्यू दिया जा रहा है, लोगों को समझने की जरूरत है। कि अगर इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में भी केवल आप राजनीति का केंद्र बने हुए हैं और आपके वोट की राजनीति के लिए आपको बरगलाया जा रहा है, तो आप किसकी ओर जाना चाहेंगे? उसकी ओर जो आपको आज के दौर में भी, जहां आप हर तरह से धीरे धीरे परिपूर्ण हो रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां लोग आपको सम्मान नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, केवल वोट बैंक बना के समझ रहे हैं। या फिर आप उसको वोट करना चाहेंगे जो आज से 10 साल 12 साल पहले चंद्रवंशी समाज के शेर परमेंद्र कुमार बाबू को नगर उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध बैठाता है? क्या उस वक्त उनके पास ब्राह्मणों की या राजपूतों की कमी थी? चंद्रवंशी समाज से मेरी यही अपील रहेगी कि जो आपके समाज को और आपको लगातार सम्मान दे, आपको वैल्यू करे, आप उसकी तरफ वोट कीजिए। समाज के चंद स्वघोषित ठेकेदारों को, जो कि अपना निजी लाभ देख रहे हैं, उन लोगों की बातों में आके वोट मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको वोट दीजिएगा, लेकिन ये एक बात जरूर सोचिएगा कि आपके समाज को, आपको पर लगातार इज्जत किसने दिया है, आपके समाज से लगातार संपर्क में कौन रहा है, आपके समाज के लिए सुलभ कौन है। किसी व्यक्ति विशेष के आड़े में, बात में, बहकावे में आके आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिएगा। वैसे लोग को वोट कीजिए जो आपके समाज को हमेशा सिरमौर बना के रखी है, जो आपके समाज के समर्थन में लगातार खड़ा रही है और हमेशा पीठ के पीछे आपके लिए खड़े रहने का काम किया है, और जब भी मुसीबत आई है तो आपके आगे आके मुसीबत को आपसे पहले लड़ने का प्रयास किया है। वैसे लोगों को वोट देने की जरूरत है। और एक बात और इसके साथ मैं बोलना चाहूंगा आप सभी से कि इस चुनाव में अगर धन बल की जीत होती है तो आप याद रखिएगा, चंद्रवंशी समाज नहीं, कोई भी बैकवर्ड क्लास जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट की बात नहीं कर रहा है कि आप ब्राह्मण हैं कि राजपूत हैं कि रविदास समाज से हैं कि आप पासवान समाज से हैं कि चंद्रवंशी समाज से हैं, लेकिन मामला यह है कि अगर धनबल की अगर जीत हुई इस चुनाव में, तो जो भी व्यक्ति किसी धनबल वाले व्यक्ति को धन के आधार पर वोट कर रहा है, धन देखकर वोट करता है, उस परिस्थिति में आप अपने बच्चे के भविष्य का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के सपनों का भविष्य गला घोटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, भय डर की बात जहां तक आई, हाँ, सारे प्रत्याशी एकदम डब्लू सिंह लगातार समाज में कार्यरत है जी, लगातार समाज में कार्य कर रहे हैं। ये विपक्ष, पूनम सिंह के विपक्ष यानी कि अरुणा शंकर का भी पूरा टोली बोला कि डर भय का माहौल हो जाएगा। नम्रता त्रिपाठी का टोली बोला कि भय और डर का माहौल हो जाएगा। किसे कहते हैं भय डर का माहौल, हम आपसे जानना चाहेंगे। जितना मैं इन लोगों को जानता हूँ, जो मेरी जानकारी है, पिछले चुनाव में संभवतः आयुष तिर्की जी ने और बाकी सब लोगों की मदद, जिसको आप राजू तिर्की कह रहे हैं, उन लोगों को की मदद लेने के लिए सभी प्रत्याशियों ने प्रयास किया। इस बार भी मदद लेने के लिए सब प्रत्याशियों ने प्रयास किया। जाहिर सी बात है, जब आपके हाथ नहीं लगेगा तो अंगूर खट्टे हैं। आपके साथ होते तो गौतम बुद्ध होते।
विपक्ष में है तो गौतम सिंह है, गौतम सिंह है। सीधी बात यही है। और जहां तक मुझे लगता है बात तो कि भय का बात, तो मुझे लगता है कि ये भय की राजनीति नहीं है। वास्तव में अगर कुछ मुख्य धारा में लौटने का, संविधान पर विश्वास करके मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहा है, तो हमको उनका साथ देना चाहिए, उन प्रयास को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सीधा सा देखिए कि हम वो संविधान पे विश्वास करके आत्मसमर्पण करके आए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आत्मसमर्पण करके आए हैं। अगर आत्मसमर्पण कोई करता है, किसी का हृदय परिवर्तन होता है, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट तो हम आदिकाल से करते आ रहे हैं लगातार। आप पहले देखिए, अहिंसक नाम का एक डाकू था, जिसका वास्तविक नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल की कहानी आपने ही बचपन में पढ़ी होगी, हम लोगों ने पढ़ी। उसका वास्तविक नाम अहिंसक था। बाद में एक संत से मिला उन्होंने और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बाद में उन्होंने अपना पुराना नाम वापस रख लिया, अहिंसक नाम के संत हो गए वो। और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से और ढंग से किया, बौद्ध संत बन गए, बौद्ध भिक्षु। उसके बाद दूसरा बात करें हम कि डाकू रत्नाकर एक थे, जो सबसे खूंखार डाकू थे इतिहास के। और बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है और हमें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म का महाकाव्य मिला, जो हर हिंदू के घर में है। उसका नाम श्री रामायण है। ठीक है, रामायण जी की रचना डाकू रत्नाकर ने की थी, जिसका बाद में हृदय परिवर्तन हुआ, जिन्हें हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। और पुराने समय को छोड़िए, आप आदिकाल अनादिकाल, वास्तविक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, अगर कामेश्वर बैठा जी को लोगों ने नहीं पसंद किया होता या मौका नहीं दिया होता, तो पहली बार में दूसरे नंबर पे संसद चुनाव में आए थे। दूसरी बार में चुनाव जब उन्होंने लड़ा, तो जेल के भीतर से चुनाव लड़ा, उन्होंने जीते और जनता ने एक्सेप्ट किया, सुधरने का मौका दिया। आज आप जाइए, देखिए किस परिस्थिति में है, कैसे रहते हैं, किस तरह का जीवन यापन है। मुझे तो वो भय वाली स्थिति कभी नहीं दिखती है। जुगलपाल जी जो विश्रामपुर के हैं, उनको मौका मिला दोबारा आने के। लातेहार के विनोद शर्मा और करीम जी के नाम से जो जानते थे, वो लोग भी आम जीवन जी रहे हैं, उनको मुख्यधारा में लौटने का मौका मिला। मेरे चाचा स्वर्गीय सतीश कुमार, इनको पूरे शहर ने, जिले ने सहज स्वीकार किया, सामाजिक सचेतक के रूप में लगातार जब तक जीवित रहे, कार्यरत रहे। विगत दिनों इनकी मृत्यु भी हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया। बहुत लोगों ने उन्हें सहज स्वीकार किया था इन चीजों को। जैसे सबको आपने मौका दिया है, एक बार इनको भी दीजिए। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गौतम सिंह जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मुझे वो भय वाला तो कहीं से भी नहीं लगता है। आप आसानी से उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोग उनसे आसानी से मिल रहे हैं। आप भी पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके गेट पे गार्ड्स नहीं होते। आप जाएंगे तो गेट खुलेगा, आप गेट के अंदर सीधे जाएंगे, आपकी बात होगी, आपसे जवाब सवाल नहीं किया जाता, पुर्जा नहीं लगाया जाता, सीसीटीवी में नहीं देखा जाता कि आप कौन हैं, आपसे उनकी जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी। वो सीधे लोगों से मिल रहे हैं। अगर उनमें भय होता या उन्होंने गलत किया होता या कर रहे होते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो इस तरह वो आसानी से लोगों से नहीं मिल रहे होते। बाकी उनका अपना जीवन है। क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से नहीं, लोगों से, अपने भाइयों से, परिवार के लोगों से मेरी यही अपील है कि धनबल को प्राथमिकता मत दीजिएगा, जनबल को प्राथमिकता दीजिएगा। वैसे व्यक्ति को वोट कीजिएगा जो आपके समाज की प्रतिष्ठा बरकरार रखे, वैसे लोगों को नहीं जो प्रतिनिधियों की लिस्ट जारी करे और आपके समाज को चुनाव के माहौल में भी उस तरह का वैल्यू नहीं दे। वैसे लोग को वोट कीजिएगा जो आपके समाज के व्यक्ति को सत्ता पर काबिज करता है। 10 साल पहले जब आपके समाज का कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं होता है समाज के नजर में, फिर भी उस वक्त पे आपको निर्विरोध बैठाया जाता है सत्ता पे, वैसे लोगों को वोट करने की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, अगर इस चुनाव में धनबल की जीत होती है तो आप उस वोट के साथ, उस एक वोट के साथ अपने बच्चों के भविष्य, उस सपने को गला घोटते हैं। हाँ, अपने गला आप अपने बच्चों के उस सपने का गला घोट रहे हैं जिसमें उसने सपना देखा है कि बिना पैसों के भी राजनीति की जा सकती है। अगर धनबल की जीत होती है तो आपका बच्चा और आपका पूरा परिवार कभी ये सपना नहीं देख पाएगा कि राजनीति में कभी भी मेहनत के दम पर आगे आया जा सकता है। वो व्यक्ति कभी भी राजनेता नहीं बन पाएगा और आप अपने उन सपनों का गला घोट रहे हैं एक वोट के साथ। तो अभी हमारे साथ थे कोमल कुमार अंकु और इन्होंने मेदिनी नगर निगम चुनाव को लेकर शुरुआत से आखिरी तक, जो कि आज तक का विश्लेषण किया है और लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आप हमारे पूरा इंटरव्यू में देख सकते हैं। मत देना आपका काम है। आने वाले 48 घंटा के बाद आपको मत देने का मौका मिलेगा। मत देना आपको, आपका जिम्मेवारी भी है और मत देने का अधिकार भी है आपका। मत दें, पैसों पे ना बिकें। अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुर्गा, दारू, बहुत सारे चीजों का लालच देंगे, पर अपने भविष्य पे फोकस रखें, अपने आने वाले 5 साल को देखें और उस पर वोट दें। धन्यवाद। मैं सोनू गुप्ता, भारत न्यूज।